97% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, या 3% को हमने कह दिया कि तुम कुरान पढ़ो। बाकी जितने बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे। जब अल्लाह का कलाम ही नहीं पढ़ेंगे तो समाज में बरकत कहाँ से पैदा होगी, समाज में रहमतें कहाँ से पैदा होंगी। ज़मीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, हम लोग अल्लाह के पैदा किए हुए। हमारा क्या है, हम लोग तो कमज़ोरी का पुतला है। किस वक्त रास्ता चलते मौत आएगी, कब मुंह के बल गिरेंगे, कब आसमान से बिजली गिरेगी, कब जलजला आएगा, कब सैलाब आएगा, कब कोई कोरोना आएगा, कितने करोड़ लोग मारे जाएंगे। इतना कमज़ोर है ये इंसान, फिर भी ज़मीन पे सीना तान के चलता है और सोचता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, जबकि इनके पेट में 2 केजी पखाना रहता है। बात बिल्कुल सच्ची है, अगरचे नहीं बोलना चाहिए हमको, मगर चूंकि बात बिल्कुल सच्ची है। चाहे हम प्रधानमंत्री रहें, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट रहें, चाहे 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले रहें, सबके पेट में 2 केजी पखाना रहता है, नहीं रहता है, अंदर में रहता है। और जब वो पेट में पखाना नहीं बने तो जीना मुश्किल है, और अगर बन गया नहीं निकले तो जीना मुश्किल है। बताइए कितना कमजोर है हम। चाहे बिरयानी खाएं, चाहे सोने के घर में रहें जी, चाहे एडिडास का जूता पहने, चाहे वो क्या बोलता है उसका ब्रांडेड कंपनी का चश्मा पहने, रेबन का चश्मा पहने, चाहे अमेरिका की कंपनी का वॉच पहने, राडो कंपनी जर्मनी की कंपनी के साथ, स्विट्जरलैंड की कंपनी का की घड़ी पहने, 2 लाख की घड़ी पहने, कुछ भी पहने, मगर वॉशरूम जाना है और वहां जाके किसी नौकर गुलाम को लेके नहीं ले जाना है। जी जी जी, हमारे पास 50 नौकर है, बेशर्मी की बात होगी कि नौकर को लेके वॉशरूम जाए। जी जी, हम पखाना करेंगे तो मेरा पखाना धोना, ये नहीं, कोई नहीं करेगा। ना मोदी जी करेंगे, ना अमेरिका का जो बाइडन करेगा, ना इसराइल का बेहया नेतन्याहू करेगा, कोई नहीं करेगा। अगरचे उनके पास 5 लाख फौज है, अकेले वॉशरूम जाना है और अपने हाथ से वह काम करना है जो काम एक मेहतर करता है, जो काम एक मेहतर करता है। ये हमारे गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने ये बात मरते दम तक लगा दिया। हक है, हक है, हक है बहुत। ताकि जब भी तुझे गोरे रंग पे घमंड हो, जब भी तुझे फलकबोस इमारत पे घमंड हो, जब भी चमकते कपड़े पे घमंड हो, जब भी कीमती कार पे घमंड हो, तो वॉशरूम में अपने हाथ से अपना इस पखाना साफ करना याद कर लेना कि तुझ में और मेहतर में क्या फर्क है। क्या फर्क है, क्या बात। सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। इतने कमजोर हैं हम, इतने कमजोर हैं हम। सब कुछ करने वाला अल्लाह है, हम लोग मोहताज हैं, हम लोग कमजोर हैं। और ये बातें जो मैंने आपसे कही, तो आप ये मत कहिए कि मौलाना साहब ने एक मिसाल इस तरह की दे दी। ये मिसाल मैंने कुरान शरीफ से सीखा है, कुरान शरीफ से सीखा है। कुरान शरीफ पढ़ते हैं आप लोग सारे लोग। एक जगह आया है फलयंजुरिल इंसानो मिम्मा खुलिक। हमारे सारे हुफ़ाज़ किराम लोग हैं, हमारे ये मौलाना साहब आपके इमाम हैं, मौलाना तौसीफ नूरानी के वालिद हैं। हम तो भी देख के दंग रहे। तौसीफ नूरानी खुद जवान है, आलिम दीन है, और उनके वालिद साहब भी जवान हैं, यानी दाढ़ी के एक बाल भी इनके काले नहीं हुए हैं। जबकि तौसीफ नूरानी जैसा मेरा बेटा नहीं है। हमारी बेटियां चूंकि बड़ी हैं, बेटे हमारे छोटे हैं, मगर इनको नाज है अपने बेटे पे। साहब एक ज़बरदस्त नाजिम भी, एक अच्छा आलिम भी, मजहर इस्लाम मदरस भी। बाप और बेटा दोनों बैठ जाए एक साथ में, लगेगा दोनों भाई भाई है ना। इनकी एक बात मुझको बड़ी याद आती है कि हजरत मेरे पास अपना घर नहीं था, किराए का घर था, लेकिन एक बार मैंने अपने घर में ही फातिहा दिला करके गरीब नवाज की तरफ रुजू करके मैंने कहा, बाबा सारे हिंदुस्तान को देते हैं, मुझे भी छोटी सी कुटिया चाहिए। कहा हुजूर साल भर के अंदर अंदर मैंने ये घर खरीद लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। ये तो मैं ये बात उसी घर जिसमें ये किराए में रहते थे,
मैं उसी दिन माशाअल्लाह, तो मैंने इसको हिंदुस्तान के बहुत सारे जलसों में मैंने बयान किया किस तरह गरीब नवाज नवाजते हैं। हालांकि हम इनका चेहरा भूल चुके थे क्योंकि एक ही बार गए थे, और अभी जब इन्होंने याद दिलाया मुझको तब मैंने कहा अरे आपकी बात तो हम बोलते हैं, जलसों में बोलते हैं, लोगों को कहते हैं। ये हमारे सारे उलमा कराम हैं, ये सब जमींदार नहीं हैं, मगर जमींदार इनके सामने कुछ नहीं है। अब ये बात मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे, इसलिए कि नबी का नाइब होना ये सबसे बड़ा एजाज है। 1000 बीघा जमीन आपके पास है, आप अरबपति हैं, लैंड लॉर्ड हैं, आप जमींदार हैं। बंबई में 50 फैक्ट्री आपके पास है, आप कैपिटलिस्ट हैं, आप मालदार हैं, आप किंग हैं, आप रिच हैं, आप धनी हैं, आप धनवान हैं। लेकिन नाइबे पैगंबर आप चाहिएगा कि मैं अपने नाम के साथ या टाइटल लगा लूं, नहीं लगा पाएंगे। नहीं लगे। नाइबे पैगंबर वही होगा जिसके सीने में कुरान हदीस का वाह इल्म वाह होगा, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान हदीस का इल्म होगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने अपने आलिम भाइयों से, अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है कोई टेंशन नहीं, आप किराए के घर में रहते हैं कोई टेंशन नहीं, आप साइकिल या पैदल चलते हैं कोई टेंशन नहीं, अगर आप आलिम हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप नाइबे पैगंबर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये इतना बड़ा मनसब है कि नबी का असिस्टेंट, नबी का नाइब होना, जैसे नबी का कोई जवाब नहीं उसी तरह नबी के नाइब का भी कोई जवाब नहीं। सच्ची बात। तो अब इस तरह से ये सब हमारे रहनुमा हैं। मस्जिद का इमाम, उसको तनख्वाह से मत आंकिए कि ये तनख्वाह इसकी 10,000 रुपये माहाना है, ये कहिए कि ये नाइब रसूल, नाइब पैगंबर है। अगर ये तस्वुर रहा तो आलिम को धमकाएंगे नहीं आप कि निकल जाओ, अपने नाइबे पैगंबर को आप धमकाएंगे नहीं, उनकी पेशानी चूमेंगे, उनका हाथ चूमेंगे, उनकी जितनी इज्जत करेंगे नाइबे रसूल की उतना ही मर्तबा आपका बुलंद होता रहेगा। बस थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। मैं आज हाय सकीना, हाय जैनब, हाय सुगरा नहीं करूंगा, क्या बात है, मैं आज मसलके आला हजरत की बात करूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत में हाय सकीना नहीं, नहीं जी, हाय सुगरा नहीं। आप नवाबगंज के रहने वाले हैं, बरेली शरीफ ज़िला आपका है, और आप अपना मर्तबा आप खुद नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि बरेली शरीफ का नाम अमेरिका में लिया जाता है तो आंखें मोहब्बत से भीग जाती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं वो वहां से वीज़ा लेकर इंडिया आते हैं, कई लाख रुपए खर्च करके वो आला हजरत के मज़ार पे जाके सलाम पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन नवाबगंज वालों को न लाख खर्च करना है, न उसके लिए वीज़ा लेना है, न उसके लिए परमिट लेना है। बाइक है, लिया, आधे घंटे में पहुंच गए बरेली, मुजद्दिद आजम की बारगाह में क्या सलाम पेश। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और मुजद्दिद आजम कोई एक आम वली का नाम नहीं है, वलियों के सरदार का नाम। जी बेशक। ये बात अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे हम लोगों को बढ़ा चढ़ा करके अपना काम निकालने के लिए आप आ गए हैं, ये कह सकते हैं आप। मैं अगर बोलूं भाई आप हमारी तारीफ करके और हमको बढ़ा करके हमसे 2-4 टका ले करके आप जाने वाले हैं, इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं, नहीं, हमारी क्या हैसियत है। एक बहुत बड़े वली जो फरिश्तों को देखा करते थे, अल्लाह। आप लोग फरिश्तों को कभी देखा है? फरिश्ते आपके कंधे पे रहते हैं मगर आपने नहीं देखा है। मगर एक वली एक कामिल है जिसे हुजूर अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। कचौछा शरीफ के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े बुजुर्ग। उनके बारे में मैंने सुना है कि जब वो बरेली शरीफ से गुजरते थे रेलवे स्टेशन ट्रेन से, तो ट्रेन जब बरेली की हद में गुजरती आती थी वो ट्रेन में खड़े हो जाते थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ वालों, हम लोग तो बस ऐसे ही खाने पीने वाले आदमी हैं। अली हुसैन अशरफी में रहे तो बहुत बड़े बुजुर्ग जिनके आज करोड़ों चाहने वाले, करोड़ों, एक नहीं करोड़ों अरबपति लोग चाहने वाले, वो बरेली शरीफ से जब गुजरते थे ट्रेन से तो ट्रेन में अदब से खड़े हो जाते थे कि मुजद्दिद आजम के शहर से गुजर रहे हैं। वाह वाह। और वो जब आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलते थे
तो आला हजरत उनका पांव चूम लेते थे। सुभान अल्लाह। आला हजरत उनका पांव चूमते थे और वो शहर बरेली से ट्रेन पे खड़े हो जाते थे अल्लाह अल्लाह। और आला हजरत से मिलते थे तो आला हजरत का वो हाथ चूमते थे। किसी ने पूछा कि हुजूर आप तो सैयद हैं, आले रसूल हैं, आपका आला हजरत हाथ चूमते हैं, ये तो बात समझ में आती है कि आप आले रसूल हैं और आले रसूल का एहतराम हर मुसलमान को करना चाहिए, लेकिन आप उनके शहर से गुजरते हुए ट्रेन पे क्यों खड़े हो जाते हैं? ये डिसिप्लिन। कहा कि वो मुझको आले रसूल समझ के इज्जत देते हैं, मैं नाइबे रसूल समझ के उनको इज्जत देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। क्या बात है। आजकल मैं घमंड ने सबको चूर चूर कर दिया। घमंड ने चेहरे की रौनक खत्म कर दिया। घमंड ने तबाह बर्बाद कर दिया। जो हमारे सर पे बैठने वाले थे वो अभी नीचे पड़े हुए हैं, सिर्फ घमंड ने बर्बाद कर दिया। ये तो मैंने एक ऊंचे लेवल की बात आपको सुना दी। अब आप समझ गए होंगे कि उतने बड़े वली की बात आपने यहां क्यों लाया। तो अब सुनिए उनकी मिसाल मैंने क्यों दी। आला हजरत का विसाल हुआ 25 सफरुल मुजफ्फर 1340 हिजरी बरोज़े जुमा 2:38 पे। सबको मालूम है, मुझसे ज्यादा आपको मालूम होगा, आप बरेली शरीफ बरेली जिला में रहते हैं। 25 सफरुल मुजफ्फर जुमा का दिन 2:38 पे 1340 हिजरी में। और ये कौन सी हिजरी है? ये 1446 हिजरी। 46 मुहर्रम का महीना शुरू हो, पहला महीना 1446 हिजरी। अब आप जोड़ लीजिए कितने साल हो गए। तो 1340 हिजरी में आला हजरत का विसाल हुआ। जुमा का दिन था, 25 सफर की तारीख थी। हुजूर अशरफी मियाँ, वही जिनकी मैंने बात की, वो कहाँ थे? किचोचा शरीफ में। किचोचा शरीफ कहाँ है? यहाँ से लखनऊ 250 किलोमीटर है। फिर लखनऊ से आगे वहाँ आप जाएं, वो फैज़ाबाद है, वो वहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर है। फिर फैज़ाबाद से आगे जाके किचोचा शरीफ है, बसखारी, वहाँ यानी समझ लें कि यहाँ से 500 किलोमीटर है, कम बेस 500 किलोमीटर। अब वहाँ वो है, और ये आज से 100 साल पहले की बात है। उस वक़्त में मोबाइल नहीं था, उस वक़्त में तार का ज़माना था, जो तार के ज़रिए तेज़ी से खबर जाती थी और उसमें भी कई घंटे लग जाते थे। ठीक उसी वक्त में अली हुसैन अशरफी मियाँ किचोचा शरीफ में वजू कर रहे हैं। जुमा का दिन था, वजू कर रहे हैं। मुहद्दिस आज़म हिंद जो मदनी मियाँ और हाशमी मियाँ, ये दोनों भाई हैं आपस में, इन दोनों के वालिद हैं मुहद्दिस आज़म हिंद। ये उनके सामने थे अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के। वजू करते हुए अशरफी मियाँ रोने लगे। कहा हुजूर क्यों रो रहे हैं? क्या कोई कीड़ा काटा? कुछ हुआ? कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। कहा फिर रोने की क्या वजह है? अशरफी मियाँ ने कहा कि मैं फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद, कुतुबुल इरशाद एक टाइटल है जो वली के सरदार होते हैं, उसका एक टाइटल है। जैसे कुतुब है, अब्दाल है, औताद है, मजजूब है, कलंदर है, या मसालिक है, और ये सब एक टाइटल है और मनसब है। उसी उन्होंने कहा कुतुबुल इरशाद, यानी वलियों के सरदार अहमद रजा खां का जनाजा फरिश्तों के कांधे पे देख रहा हूं। अल्लाह समद, अल्लाह समद। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत मामूली आलिम दीन का नाम नहीं, वो वली कामिल कुतुबुल इरशाद मुजद्दिद आजम का नाम है। आप उनके शहर में रहते हैं। इतने बड़े वली कौन? सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला। मुहर्रम के हवाले से आला हजरत ने जो कुछ कहा है वही सच है। उसके अलावा जिसने भी जिस तरह की बातें कह दी हैं, अक्सर बातों में नमक मिर्च लगा करके पेश किया गया है। अब हुसैन आजम के बारे में एक अच्छी और तवील तकरीर मैं करने जा रहा हूं। बहुत आप लोगों ने तकरीर सुनी है, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, आधा घंटा की।
मगर आज नवाबगंज में इस फकीर की तकरीर होगी 2 घंटे की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग सब सुनेंगे ना? जी इंशाअल्लाह। भागेंगे तो नहीं आप लोग? जी भागेंगे तो नहीं आप लोग? नहीं। आज हम एक बात आपको बताएंगे कि हमारा बाप या आपका बाप जिंदा है, ठीक है? अगरचे मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, एक मिसाल दे रहे हैं, आपके वालिद जिंदा हैं। तो आपके वालिद जिंदा हैं तो क्या अपने वालिद का आप तीजा करते हैं? आए? जिंदा वालिद है, उसका बेटा को तीजा करेगा? कोई करेगा? उसका 10वां कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। 40वां कोई करेगा? नहीं। अरे बोलेगा पागल हो गए, बाप जिंदा है 40वां कर रहे हो, जी बाप जिंदा है 10वां कर रहे हो, बाप जिंदा है तीजा कर रहे हो, बाप जिंदा है बरसी कर रहे हो? कोई नहीं करेगा। हाँ, जिसका बाप मर गया तीजा करते हैं लोग, 40वां करते हैं, 10वां करते हैं। जरा गौर से सुनिए कि कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उसे मुर्दा मत कहो। जी बेशक। उसे मुर्दा मत कहो। क्यों? बल हुवा अहया, बल्कि वो जिंदा है। ही इज अलाइव, वो जिंदा है। डोंट टेल हिम डेड, उसे डेड मत कहो, जी बल्कि वो जिंदा है। और दूसरी जगह अल्लाह ने कहा, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। टेल जबान से होता है, कहना। जबान से भी मत कहना कि जो अल्लाह की राह में मारे गए वो शहीद है, वो मुर्दा है। जबान से भी मत कहना कि मुर्दा है। और वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू के माने होता है कि इमेजिन भी मत करना, दिमाग में सोचना भी मत कि वो मुर्दा है। जी जी जी। नवाबगंज वालों जरा गौर से सुनिएगा। अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वाला हारता है कि बिहार वाला हारता है। बस आज बिहार और यूपी का मुकाबला होगा। बहुत आपने बिहारियों को उल्टा पुल्टा कहा है, और आज एक बिहारी आपके सामने हाजिर है। अब हम देखेंगे कि हम तकरीर करते हुए थकते हैं या उत्तर प्रदेश बरेली का आदमी तकरीर सुनते हुए थकता है। जी चलेगा मुकाबला आज? तैयार रहेंगे नहीं आप लोग? हम थक गए तो बिहारी हार गया, आप थक गए तो उत्तर प्रदेश वाला हार गया। मगर उत्तर प्रदेश वाला कभी नहीं हारता। हमारे बिहार में आला हजरत नहीं है, तुम्हारे उत्तर प्रदेश में क्या आला बात हजरत है। है, वाह 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 वाह। माशाअल्लाह, क्या बात। हमारे बिहार की सड़क सोने की बन जाए, हमारे बिहार की सड़क में एक 100 मंजिला मकान हो जाए, हमारे बिहार का सारे लोग फॉर्च्यूनर खरीद ले, फिर भी मुकाबला नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ सोने का मकान है, आला हजरत नहीं है। हाय हाय हाय। नवाबगंज के लोग गरीब रहें, ठेला चलाएं, प्याज बेचें, मूंगफली बेचें, सब्जी बेचें, कुछ भी करें, मगर ये बरेली शरीफ के रहने वाले। क्या सुभान बात अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। ये मुकाबला तो हो ही नहीं सकता है। अलबत्ता इससे हट करके दुनियावी सतह पे मुकाबला करते हैं, जी देखते हैं साहब कौन हारता, कौन थकता है और कौन साहब जीतता है। इसीलिए हम अगर कोई यहाँ से उठ के गया तो हम समझ लेंगे वो हार गया वो, जी और अगर हम आपसे पहले चले गए तो समझ लेंगे हम हार गए। जी। अब देखेंगे कौन उठ के जाता है यहाँ से, मैं जाता हूँ कि आप जाते हैं। अब जरा गौर से सुनिए, इस मैं आज यही बोलूँगा, उससे पहले 2-4 बात और बोलूँगा, फिर उसके बाद मैं आऊँगा मसला के आला हजरत में करबला की हैसियत क्या है, जी करबला का तहकीकी जायजा लेंगे, सच्चाई क्या है और लोगों ने बिगाड़ के क्या रख दिया है। लोगों ने इसे फिल्मी कहानी, नॉवेल, अफसाना, रोने रुलाने का एक जरिया उन्होंने बना दिया है। हालांकि रोने रुलाने से इसका कोई मतलब संबंध नहीं है। हमें फख्र है कि मेरा इमाम है तो हुसैन जैसा। दूसरे लोग तलवार देख के रोते हैं, जिंदगी की भीख मांगते हैं, बातिल को देखकर घिघियाते हैं, मगर मेरा इमाम 22,000 तलवार के सामने न झुका, न उनका माना, न लाशों के अंबार पे रोया, हक बोलता रहा, सब कुछ लुटा दिया, इस्लाम बचा। वाह वाह वाह, बेशक। इमाम की कहानी बहादुरी की कहानी है, जी इमाम की कहानी ब्रेवरी की कहानी है,
इमाम की कहानी स्टेबिलिटी की कहानी है, इमाम की कहानी रियलिटी की कहानी है, इमाम की कहानी ट्रूथ की कहानी है, इमाम की कहानी रोने की नहीं, इमाम की शहादत पे नाज करने की कहानी है। अब बताइए कि कैसी कहानी है और लोगों ने कैसा बना दिया। लोगों ने उसको हाय मातम मरसिया साहब रोने धोने चूड़ी तोड़ने काला कपड़ा पहनने, यही इस्लाम सिखाता है। अब जरा मैं एक बात बोलता हूं, फिर उसके बाद तमहीद के तौर पर दो चार बातें मैं करूंगा आपसे, फिर तकरीर पे मैं आऊंगा। अब वो तकरीर चाहे 1 घंटे की हो 2 घंटे की जितनी हो, लेकिन पहले इसी पॉइंट को आपको मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं तमहीद पे आऊंगा। ये दीनी मजलिस जन्नती महफिल है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है उस महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं। बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है, उस किताब में आया है कि जहां चंद लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो मजलिस को चारों तरफ से उस मजलिस को फरिश्ते घेर लेते हैं। एक लंबी हदीस है, आखिरी का जुमला उसका है कि अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है कि फरिश्तों फशहदू, गवाह रहो कि जो लोग मेरी याद मेरे जिक्र के लिए आए थे मैंने सबको बख्श दिया। क़यामत के दिन न बीवी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न समाज के दोस्त काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। वहां सिर्फ मुस्तफ़ा की शफाअत काम आएगी। अब उस संकट की घड़ी में नेकी एक नेकी को लोग तरसेंगे, एक बहाना चाहिए बख्शिश के लिए। अब वहां पे मुमकिन है कि आज जिस जलसे में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि यह जलसा संकट की घड़ी में आपके काम आ जाए, यहां बैठना आपके काम आ जाए। मैं इसीलिए कहता हूं कि आजकल चूंकि हर आदमी के दिमाग में कीड़ा काट रहता है। हज करने के लिए गया, 5 लाख रुपए लेकर के वहां जाके मोबाइल से बात कर रहा है, खाने काबा के सामने सेल्फी लेकर के उसको व्हाट्सएप पे डाल रहा है। बताइए, 5 लाख रुपए खर्च करके हज करने गया है ताकि मेरे करोड़ों गुनाह माफ हो जाएं, जो हज हम पर फर्ज है वह मेरा फर्ज अदा हो जाए। अब वहां हालत एहराम में काबा के पास खड़े होके वहां फोटो लेके अपने घर वालों को शेयर कर रहा है। वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। सही बात है, सही। ये बताइए कि वो डेली एक सेल्फी लेता है 40 दिन में, अगर 20 सेल्फी लिया तो 20 लाख गुनाह किया उसने। अरफात में भी वहां से वीडियो बात करता है, मिना में भी वहां से फोटो से बात करता है। वहां तिलावत, इबादत, जिक्र, रोने धोने की जगह है। इस सेल्फी लेके जाता। मैंने रोज़े रसूल पे एक बंदा को देखा, वो वीडियो से दूसरों से बात कर रहा था, जहां जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर हाजिरी देते हैं। अल्लाह अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीद ईजा। यानी वो आसमान के नीचे अदब की जगह है जहां मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं। 1,40,000 फरिश्ते डेली सलाम पेश करने आते हैं, और जो एक बार चले गए क़यामत तक दोबारा नहीं आएंगे। वो आला हजरत कहते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है। अल्लाह। उस नबी के रोजे पे मैंने एक बंदा को देखा, वो वीडियो बनाता हुआ आया। मैं सोचा कि शायद दूर में बना रहा है, जब जाली के पास आएगा तो अदब से सलाम पेश करेगा। सलाम तक पेश नहीं किया, वीडियो बनाता वह गेट से बाहर निकल गया। माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। क्या हो गया लोगों को? दिमाग खराब हो गया। जहां अदब की जगह है वहां फोटो ले रहे हैं, जहां कफन पहन के गया है, मरने के लिए गया है, वहां वो 24 घंटे फोन पे चिपका रहता है। क्या कीजिएगा लोगों को? मस्जिद वीरान है, चौक चौराहे आबाद है। तो इस तरह से लोग ये भी अब कहना शुरू किया है कि अब हज करने की क्या जरूरत है, 5 लाख खर्च करने। किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देता, गरीब की बेटी की शादी करवा देता। कुर्बानी में 1 लाख का बकरा लेने की क्या जरूरत है, गरीब की बेटी की शादी करवा देता। गरीब की बेटी की शादी करवाना फर्ज नहीं है बंदे, अपना नमाज पढ़ना फर्ज है। अपनी नमाज पढ़ना फर्ज है, अपना हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है। नमाज से, ज़कात से, रोज़े से, हज से अगर फारिग हो गए
अगर पैसा कौड़ी बच रहा है तो गरीब भाइयों की मदद कर। अब फिर शादी में मदद क्यों कर रहा है? शादी में को तुमने इतना खर्चीला बनाया क्यों है? शादी में मुतालबे जहेज करना हराम है, कपड़े का डिमांड करना हराम है, गाड़ी का डिमांड करना हराम है। तो तू अपना चंदा गरीब की बेटी की शादी के लिए क्यों कर रहा है? सारे लोग मिल बैठ करके मुतालबे जहेज को ही हराम करार देके समाज से खारिज क्यों नहीं कर देता? जी जी जी, क्या बात इसकी तहरीक चलाओ। जी। खबीस मर्दूद तुम हज रोकना चाहता है, खबीस मर्दूद तुम ज़कात रोकना चाहता है, खबीस मर्दूद या दीन की महफिल अमरे बिल मारूफ दीन की बात समझाना। कुरान शरीफ में आया है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। क्या हाफिज जी? सूरह तौबा में आया है कि मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा होना चाहिए स्पेशल, जो लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, लोगों को नेकी का हुक्म दें, लोगों को बुराई से रोकें। खबीस मर्दूद सारे लोग अगर ताजिर हो गए, सारे लोग अगर बिजनेसमैन हो गए, सारे लोग अगर खेती बाड़ी करने वाले हो गए, अगर कोई टेलर मास्टर नहीं बना, कोई इंजीनियर नहीं बना, कोई बिजनेसमैन नहीं बना, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट में लोग रहें, कोई तिजारत करने वाला, कोई खेती बाड़ी करने वाला, कोई सामान मैन्युफैक्चर करने वाला, और कोई साफ जूता चप्पल सीने वाला, कोई कपड़ा सीने वाला, कोई बाल बनाने वाला, कोई गाड़ी ड्राइव करने वाला। अगर कोई ड्राइवर नहीं रहेगा तो हर अरबपति को अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव करनी पड़ेगी। अगर कोई जूता चप्पल पॉलिश करने वाला कोई गरीब नहीं रहेगा दुनिया में, तो अरबपति को अपना जूता अपने से पॉलिश करना पड़ेगा। अगर कोई गली कूचे में सफाई करने वाला भंगी नहीं मिले, तो हर आदमी को अपने गली की सफाई खुद करनी पड़ेगी। तब तो अरबपति होने के बाद ही कोई मालदार ही नहीं रहेगा, सब मेहतर, सब भंगी, सब साफ एग्री फार्मर बन जाएगा। अल्लाह ने इसीलिए गरीब बनाया है, इसीलिए अमीर बनाया है, ताकि अमीर की खिदमत गरीब करे और गरीब की खिदमत अमीर करे। इस तरह से जिंदगी के दिन गुजरते चले जाएं। ज़कात निकाले मालदार, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाले। 1 लाख है तो 2,500 रुपए ज़कात निकाले। 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाले। ज़कात से माल पाक होगी, दिल पाक होगा, और वह अपने गरीब भाई को दे दो, उनके चूल्हे की आग सुलगेगी। जो गरीब तेरी तबाही की तमन्ना करता है, ये कानून ज़कात उन गरीबों को प्यार का पैगाम देता है। जब गरीब को हम पैसे देते हैं, वो हाथ उठा के दुआ करता है, मालिक ये मालदार सलामत रहें ताकि मेरे बच्चों की खुराक मिलती रहे। ये है ज़कात, ताकि मालदारों से लिया जाए और गरीबों को दिया जाए। ये है कानून ज़कात। ये इसका कोई बदल कोई दुनिया में नहीं है। आज अगर क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू ही इंडिया का अगर वो चंदा कर रहा है, ऑर्फेनेज चला रहा है, यतीम खाने चला रहे हैं, तो आप समझ लें कि वो तरीका इस्लाम से सीखा है। वरना दूसरों को नोचने वाला ये चंदा लेके गरीबों के लिए अनाथालय खोल रहा है, ये कहां से उसको मैसेज मिला? 1400 साल पहले मुस्तफ़ा ने कहा था, मालदारों से लिए जाएं, गरीबों में बांटा जाए। वही कानून ज़कात है। तो आज ये कानून ज़कात पूरी दुनिया को गरीबों के पालने का एक शानदार रिसोर्स अता किया है। तो जहां भी यतीम खाना क़यामत तक खुलता रहेगा, यह एहसान मजहब इस्लाम का करार दिया जाएगा। ये कानून ज़कात, नमाज, रोज़ा, हज सब है। कोई ताजिर, कोई मोची, कोई हजाम, कोई नाई, कोई साहब बिजनेसमैन, कोई फार्मर, उसी में अल्लाह फरमाता एक गिरोह तुम्हें होना चाहिए आलिमों का, जो लोगों को दीन की बात सिखाए, जो लोगों को जमा करके बताए कि ये लीगल है या इलीगल है, ये राइट है ये रॉन्ग है। ए कम भाग रहा है, ए लड़का बैठो, बैठो, बदतमीज कहेगा, ढठाई और बेशर्मी के साथ बीच से भाग रहा है। 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है। बताइए इन छोकरों को, इन बूढ़ों से शर्म हासिल करनी चाहिए। यहां 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है या 70 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है। ये छोकरा यहां से बाहर जाएगा, मोबाइल चलाएगा, गुटखा खाएगा, कैंसर को दावत देगा।
और अगर मोबाइल में गंदी तस्वीर देखेगा तो 25 साल की उम्र में नामर्द और हिजड़ा हो जाएगा। आजकल अक्सर लोग नामर्द और हिजड़ा है, बीवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। इसलिए जिनाकारी आज ज्यादा फैल रही है, इसीलिए फैल रही कि मर्द आज कमजोर हो रहे हैं। जिना को रोकने के लिए वक्त पे शादी जरूरी है, जिना को रोकने के लिए मर्द का ताकतवर होना जरूरी है, और जिना को रोकने के लिए कानून पर्दा जरूरी है। आज कानून पर्दा नहीं है तो हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक हर 1 मिनट में रेप का केस दर्ज होता। आज लंबी उम्र में शादी होने लगी, 28 साल, 30 साल, 35 साल में। इसलिए कदम कदम पे हर घर लगभग जिनाकारी का अड्डा बन चुका है, और पर्दा नहीं है तो जिना फैल गया, और मर्द हिजड़ा नामर्द होता जा रहा है। गुटखा खा के, सिगरेट पी के, मादक पदार्थ इस्तेमाल करके, गंदी तस्वीरें देख करके, हैंड प्रैक्टिस करके, ब्लू फिल्में देखकर ये नामर्द हो रहा है। जब ये नामर्द होगा, औरतों की ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर पाएगा, तो औरतें नौकर ड्राइवर समाज के लोगों से जिना न करेंगी तो क्या करेंगी? इसलिए जिना को रोकने के लिए गुटखा छोड़ना होगा, सिगरेट छोड़ना होगा, शराब छोड़ना होगा, नशीला पदार्थ छोड़ना होगा। जिना को रोकने के लिए औरतों पे मोटी चादर डालकर आला हजरत के फतवे की रोशनी में उसको अपने घर की 4 दीवारी में रखना होगा। उसके हाथ में 100 साल पहले कलम न देने का आदेश आला हजरत ने दिया, और आज आला हजरत के जमाने में अगर मोबाइल होता तो आला हजरत यही कहते, न कलम दो, न उसके हाथ में मोबाइल दो, न छत पे जाने दो। चूंकि अजनबी मर्दों पे जब नजर पड़ेगी तो जिना का वसवसा पैदा होगा, और शादी ब्याह में डीजे बाजा गाना जहां रहेगा, म्यूजिक की आवाज से बदन में हरकत पैदा होती है। गरम खजा, गरम माहौल जिना को दावत देता है। इसलिए अगर जिना को रोकना है, सारी दुनिया के लिए आम पैगाम है, ये 3 काम करना होगा। नशीले मादक पदार्थ से जवानों को बचाना होगा, और 18 से लेके 25 साल की उम्र में ही, चाहे बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे नौकरी मिले ना मिले, जो रिक्शा चलाने वाला वो 5 बच्चे का बाप है, शादी किया है, अल्लाह उसको रोजी दे रहा है, तो फिर जो जवान काम करेगा उसको रोजी कौन ही देगा? अल्लाह कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। आज से 100 साल पहले की आबादी कम थी तो रोजी के वसाइल कम थे, और आज आबादी दुनिया की 1200 करोड़ हो गई है। तो 100 साल पहले आबादी कम थी, लोग चावल खाने के लिए तरसते थे, लेकिन आज 1200 करोड़ की आबादी है और चावल घर में सड़ रहा है। पता चला दुनिया को ना मोदी चलाता है, न जो बाइडन चलाता है, न योगी चलाता है, न नीतीश चलाता है, न कोई हाकिम चलाता है। अगर कोई बोलता है हम दो हमारे दो, उसके मुंह पे थूक दिया जाएगा और कहा जाएगा सारी दुनिया को मेरा खुदा चलाता है। इसलिए बच्चा नहीं रोका जाएगा। अल्लाह रोजी देने वाला है, एक रहे तो भी रोजी देगा, 100 रहे तो भी रोजी देगा। अल्लाह, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, अल्लाह। जो अकेलौता है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसका चेहरा सूखा रहता है, वो 5 रुपए खर्च करने के लिए माँ से भीख मांगता है। लेकिन जो नौजवान शादी किया, 5 बच्चे हैं, वो अपनी माँ को 5000 रुपये महीना देता है, अपने बाप की खिदमत करता है, समाज की खिदमत करता है। पता चला अल्लाह पर से यकीन जिसका कमजोर होगा, वह करोड़ों कमाने के बाद भी भिखारी रहेगा, उसका चेहरा सूखता काला रहेगा, वो कभी जिंदगी में सुख नहीं पाएगा। लेकिन जो अल्लाह पर मजबूत यकीन करेगा, 10 बेटी क्यों ना हो, एक बेटी वाला शादी के लिए रोएगा, रोता है, और 10 बेटी वाले की शादी हो जाती है बेटियों की, उसको पता तक नहीं चलता। पता चला दुनिया कोई बंदा नहीं चलाता है, हमारा खुदा, हमारा खालिक चलाता है। वाह वाह वाह। और कुरान में आया है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। कुरान में आया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया हो।
सांप, छुछंदर, बंदर, बैल, हाथी, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया और सबको रोजी अल्लाह देता है। इसलिए अगर तुम अपने बेटे को डीएम, दारोगा बनाने के चक्कर में अगर 48 साल की उम्र में शादी करवाओगे और तेरा बेटा शादी करने के बाद अगर वह औलाद नहीं पैदा कर सका, इसके 100% जिम्मेदार तुम रहोगे। क्योंकि लंबी उम्र जाने के बाद औलाद न होने का चांस होता है। लंबी उम्र होने के बाद औलाद न होने का चांस बढ़ जाता है। ये चाहे 50 डॉक्टर के पास जाएं, चाहे 50 बार छलैया करवाएं, चाहे 50 टेबलेट डेली खिलवाएं, चाहे 50 दरगाहों पे जाएं, ऐसा नहीं होता कि दरगाहों पे जाने के बाद सब काम बन जाता है। मैं लगा दूं आम का पेड़ और अजमेर चले जाएं कि बाबा आप तो हिंदुस्तान के राजा हैं, मेरे आम के पेड़ में सेब लगा दीजिए, नहीं होगा ऐसा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अजमेर वाले बाबा अगर अपने मुरीद को बोलेंगे 2-4 तमाचा मारो, उसको भगाओ यहां से, ये सिस्टम के खिलाफ दुआ कर रहा है, ये सिस्टम के खिलाफ दुआ है। अगर मुसलमान दुनिया भर के सारे काबा चले जाएं और खिलाफ पकड़ के दुआ करें कि इलाही तेरे घर की इज्जत का वास्ता है कि ठंडी का मौसम अच्छा है, गर्मी का मौसम ना रहे, ताकि हम जी भर के नमाज पढ़ें, फरिश्ता मार के भगा देगा वहां से। ये सिस्टम है दुनिया का। रात होगी, दिन होगा, गर्मी का मौसम आएगा, जाड़े का मौसम आएगा, मौसम चेंज होगा ताकि तुम जिंदा रह सको। सिर्फ गर्मी होगी तेरा जिंदा रहना मुश्किल है, सिर्फ सर्दी होगी तेरा जिंदा रहना मुश्किल है, सिर्फ बारिश होगी तेरा जिंदा रहना मुश्किल है। नहीं रह पाओगे तुम जिंदा। तुम्हारे लिए मौसम बदलता है ताकि जिंदा रह सको। सिर्फ रात ही रहेगी तो जिंदा नहीं रह पाओगे, मर जाओगे। सोते सोते बदन में दर्द हो जाएगा, भूखे मर जाओगे। इसीलिए 8 घंटा रात, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, ताकि दिन में खूब खटो, कोढ़ी बन के बैठे मत रहो। जो कोढ़ी बन के रहेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैला के भीख मांगेगा, चेहरा काला हो जाएगा। ये मर्द भीख मांगने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मेहनत से कमा के दूसरों को अता करने के लिए पैदा हुआ है। खूब कमाओ, मेहनत करो। माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, सास ससुर पर निगाह टिका के मत रखो कि ईद के दिन में ससुर कपड़ा भेजेगा। वो सारी जिंदगी भिखारी रहेगा, वो उनके चेहरे पे खुशी नहीं होगी जो ईद के दिन अपने ससुर का कपड़े का तलबगार रहेगा। अल्लाह से भीख मांग, इलाही इतना दे दे कि मैं अपने बाप को भी कीमती कपड़ा पहनाऊं, मेरी बीवी मेरी शरीक हयात है, अल्लाह इतना दे दे कि मैं अपनी बीवी के बाप को भी मैं अच्छा कपड़ा पहना दूं। क्या बात है, क्या तुम दो अपने ससुर को, उससे भीख क्यों मांगता है? मैंने तो देखा है जो भिखारी रहते हैं सारे दिन, जो दूसरों से मांगने की नीति रखते हैं। अब सिस्टम के खिलाफ जो करेगा वो दुआ कबूल नहीं होगी। सिस्टम है आम के पेड़ से आम, लीची के पेड़ से लीची, कटहल के पेड़ से कटहल, अमरूद के पेड़ से अमरूद, धान के पौधे से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं। इसके खिलाफ कोई दुआ मांगेगा, दुआ कबूल नहीं होगी। अब शादी की उम्र है 18 साल, शादी की उम्र है 21-22 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, 25 के आगे ना बढ़े, वरना औलाद से अगर गुनाह हुआ, बुखारी शरीफ जो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब है उसमें लिखा है, औलाद के जवान होने के बाद अगर शादी में देरी किया, अगर औलाद का पांव फिसल गया तो उस गुनाह में माँ बाप शरीक समझे जाएंगे। अल्लाह। गुनाह करेगा बेटा, मुजरिम है बाप, गुनाह करेगी बेटी, मुजरिम ठहरा बाप। इसका जुर्म क्या है? वक्त पे शादी नहीं कराना। आज से 50 साल पहले बच्चा पढ़ता था मंजर इस्लाम में और उनकी शादी हो चुकी होती थी, 2 बच्चे हो चुके होते थे, और क्या वो भूखा मर गया? नहीं, अरबपति से ज्यादा अच्छा खाना वो खाता है, खाया। हमारे पढ़ने के जमाने में मेरा साथी जो था, उनकी शादी हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे हो चुके थे, फिर भी पढ़ाई उसकी जारी थी। और आज से 25 साल पहले सबको मालूम है कि बच्चा मैट्रिक करता था, उसकी उम्र होती थी 18 साल, गांव समाज के साथ शादी उनकी हो जाती थी। वो मैट्रिक इंटर भी करता था, ग्रेजुएशन भी करता था, पीजी भी करता था, पीजी करते करते 4 बच्चे का बाप हो जाता था, तब उसको नौकरी मिलती थी। जब नौकरी मिलने से पहले बीवी पल रही है, बच्चे पल रहे हैं, तो फिर ये नहीं रहेगा कि नौकरी मिलेगी तब शादी होगी।
अब जब टेंडेंसी हुई नौकरी मिलेगी तब शादी होगी, तो लड़की भी बूढ़ी हो रही है, लड़के भी बूढ़े हो रहे हैं, सब बे औलाद हो रहे हैं, समाज ज़िना की कीचड़ में लथपथ हो रहा है। इसलिए कुदरत का सिस्टम वही है कि जब बच्चे जवान हो तो जमीन मकान देना तुझ पर जरूरी नहीं है, शादी करा दे ताकि तेरा बच्चा गुनाहों से सेफ रहे और समाज ज़िना के कीड़ों से सेफ रहे। अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक की गवर्नमेंट साहब तलवार के बल पे, गन के बल पर, कचहरी के फैसले के बल पर, जेल के बल पर वो ज़िना को रोकना चाह रही है, मगर ज़िना चरम सीमा पे पहुंच रहा है। नहीं रुकेगा ज़िना। एक कानून है, वह कानून पर्दा। काली कलोटी है, अगर वो भी चादर में लिपटी है तो उसका ऐब छुपा है। समझने वाला सोचेगा कोई हूर इसमें है। और अगर खूब खूबसूरत है जिस पर मर्द लपकते हैं, अगर चेहरे पे पर्दा है, चादर है, तो लोगों के सामने उसका हुस्न बेनकाब नहीं है। इसलिए दरिंदे और भेड़िए उसको नोचना नहीं चाहेंगे। तो पर्दा काली कलोटी के लिए भी इज्जत की बात है, गोरी के लिए भी इज्जत की बात है। अमेरिका से लेके भारत तक सारी गवर्नमेंट वो रगड़ के रह जाए, ज़िना नहीं रुकेगा। अगर एक कानून है मुस्तफा का, कानून पर्दा नाफिज हो जाए, ज़िना रुक जाएगा, बलात्कार से दुनिया पाक हो जाएगी। बेशक हक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर आदमी बेहया बेशर्म हो जाए कि हम भी ज़िना करते हैं, मेरी बीवी तू भी ज़िना कर, तो फिर उस बेशर्मी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन हया जब तक बाकी है तो ज़िना की वजह से आसमान से बारिश रुकती है, ज़िना की वजह से मर्द बुज़दिल होते हैं, जालिम हाकिम मुसल्लत होता है, ज़िना की वजह से अल्लाह का अजाब नाज़िल होता है। आपने नहीं सुना कुरान शरीफ में? कुरान शरीफ में आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख फौज लेके चले। ये बात मुसलमान से मैं कह रहा हूं, बाकी वो बातें मुसलमान काफिर सब के लिए मैंने जनरल एक बातें की हैं। जो लोग कहते हैं कि साहब रेप बढ़ रहा है, उसके बढ़ाने की जिम्मेदार तुम हो। जवान लड़की टी शर्ट और साहब जींस पहन करके एक टेबल पे बैठ के पढ़े कोचिंग सेंटर में, और उसी के बाजू में एक लड़का जवान 18 साल का 25 साल का वो भी पढ़े, और वहां कोई न पर्दा है, न अल्लाह का डर है, न समाज से हया शर्म है। वो पढ़ने के नशे में दोनों अप टू डेट मॉडर्न है। ये बता दे उन दोनों को दस्त दराजी से कौन रोकेगा, छेड़खानी से कौन रोकेगा? इसलिए इस्लाम ने कानून पर्दा दिया ताकि ज़िना रुक जाए और तुम्हारे बच्चे हलाली पैदा हों। और जब समाज में बच्चे नाजायज औलाद की तादाद में जब समाज में इजाफा होगा, न माँ का अदब रहेगा, न बाप का अदब रहेगा, न आलिम का अदब रहेगा, न मस्जिद का अदब रहेगा, न खानका का अदब रहेगा। इसलिए जब अदब लूट जाए, समझ लेना नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। इमाम आजम के सामने 2 बच्चे गेंद खेल रहे थे, गेंद इधर आया, एक बच्चा ढठाई से इमाम के सामने आ गया, 2 बच्चे भाग गए कि नहीं इमाम के सामने कैसे जाऊं। एक बच्चा ढठाई से आया, गेंद लिया, चला गया। इमाम ने कहा लगता है कि इसकी बुनियाद में खता है, लगता है, एक चांस बताया, ऐसा हो सकता है क्योंकि जहां डिसिप्लिन ना हो वहां एक फैक्टर ये भी काम करता है कि उसके उस बुनियाद में गलती हो। आज औरत और मर्द आपस में लड़ते हैं, दोनों मियाँ बीवी, और उस लड़ाई में कुफ्र बक जाते हैं, पता नहीं चलता है। कुफ्र बका, ईमान गया, निकाह टूटा। बहुत सारे लोग गुस्से में तलाक दिया, अब मुफ्ती साहब के पास जाने के डर से कि वो हलाला करवाएगा, इसीलिए दोनों आपस में कंप्रोमाइज करके रह गया। चलो समाज वाले को पता नहीं चला, अल्लाह तो देख रहा है, निकाह इसका टूट गया। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब के सब नाजायज पैदा होंगे। इस तरह केस बढ़ रहा है समाज में। तलाक के बाद भी लोग बीवी को रख रहे हैं। अब जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल हराम, वलदुल ज़िना, नाजायज। और ये नाजायज बच्चे जब समाज में बढ़ेंगे, वही बच्चा बोलेगा कौन मौलाना, कैसा मौलाना, कैसी मस्जिद, कैसा रोजा, कैसी ज़कात, कैसा हज। वो हज के खिलाफ बोलेगा, वो नमाज के खिलाफ बोलेगा, वो जलसे के खिलाफ बोलेगा, वह दीनी महफिलों के खिलाफ बोलेगा, वह मस्जिद के खिलाफ बोलेगा, वह शराब खाने को आबाद करेगा, वह ज़िना के कोठे को आबाद करेगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम काफिर चाहे पाखाना चाटे, चाहे शराब पिए, चाहे बगैर निकाह के ज़िना करे, उससे कोई मतलब नहीं। वह फिनारे जहन्नमा आग में तो जाना ही है, लेकिन तुमको रहना है, तुमको हलाल ढंग से रहना है, जायज तरीके से रहना है, मुस्तफा के तरीके पे अमल करना है, शरीयत पर अमल करना है। अगर तुम बिगड़ गए तो दुनिया में आग लगेगी, और जिस दिन तुम मुस्तफा के गुलाम बन गए तो तेरी खैरात उन काफिरों को भी मिल जाएगी कि बारिश हो
होगी और दुनिया में अमन और अमान कायम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मसलके आला हज़रत हुसैनी कमेटी। वाह 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 वाह, क्या बात। इसलिए एक कौम मुस्लिम, वाह, तुम्हें कुरान पढ़ना है, तुम्हें दुनिया वालों के लिए अमन का एक पैगाम बन जाना है, तुम्हें दुनिया वालों को बताना है कि हुसैन क्या है, तुम्हें बताना है कि हसन क्या है, तुम्हें बताना है कि मुस्तफ़ा के घर वालों ने दुनिया को क्या दिया है, तुम्हें बताना है कि मजहब इस्लाम किस तरह सारी दुनिया और ह्यूमैनिटी के लिए किस तरह बेनिफैक्टर बन के आई है, मोहसिन बन के इस्लाम आया है। सबको बताना होगा। अगर आप ही नंगे हो गए, आप ही गंदे हो गए, आपका समाज गंदा हो गया, इनडिसिप्लिन हो गया, फिर तो दुनिया में कुछ बाकी नहीं रहेगा। काफिरों की वजह से कोरोना नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए तो आग ही आग, दुनिया में भी आग है, मरने के बाद भी आग ही है। बहस है मुसलमानों से, इनके लिए गाइडलाइंस है, इनके लिए उसूल है, इनके लिए साब्ता है, इनके लिए मार्गदर्शन है। आज कोई उधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई मस्जिद के खिलाफ बोल रहा है, कोई जलसा के खिलाफ बोल रहा है, जो मन में आ रहा सब बोल रहा है। ये फटीचर क्लास का आदमी जो जिस पर नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, जो अभी 30 साल उम्र हो गई नमाज शुरू नहीं किया है, पहले तन्हाई में बैठ के अपने अमाल का जायजा ले। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। जैसे ज़िना करना हराम, शराब पीना हराम, ज़िना करना हराम, उसी तरह से नमाज पंजगाना छोड़ना हराम है। उस ज़िना से बड़ा जुर्म है नमाज छोड़ना। अगर कोई 10 साल ज़िना किया, सच्ची तौबा कर ली, खूब रोया धोया, फिर दोबारा आंख उठा के किसी को नहीं देखा, बल्कि ज़िना से बचता रहा, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। क्योंकि अत्ताइब मिन ज़ंब कमल्ला संबला, हदीस में आया है, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे गुनाह ही नहीं किया है। लेकिन अगर नमाज फर्ज हुई 15 साल में और नमाज शुरू किया 30 साल में, 50 साल में, तो तुझ पर ये 15 साल की नमाज कज़ा है। 50 उम्रा, 50 हज करने के बाद भी ये 15 साल की नमाज जिम्मे से साकित नहीं होगी, इसे पढ़ना ही पड़ेगा बतौर कज़ा। इस माना कर बता दें कि नमाज छोड़ना कितना बड़ा जुर्म है। नमाजें छोड़ रहा है, एक बार झूठ बोलना हराम गुनाह कबीरा है, सूद खाना हराम गुनाह कबीरा है। जैसे कोई अपनी माँ से जिना करे, वैसे ही सूद खाना है। सूद खाना ऐसा है जैसे सूद के गुनाह के 70 दर्जे हैं और उसका अदना दर्जा है अय्यन कहर राजोला उम्मा। सूद के गुनाह के 70 रैंक हैं, 70 ग्रेड है उसका। और लोवेस्ट ग्रेड जो सबसे अदना दर्जा है वो ये है कि एक मर्द अपनी माँ से जिना करे। जब अदना दर्जे का ये आलम है, जो हाईएस्ट ग्रेड है, वो उसकी सजा कितनी सख्त होगी। यहाँ धड़ल्ले से मकान गाड़ी छकड़ा के लिए यहाँ साहब ग्रुप में सूद का कारोबार चल रहा है, औरतें सूद का कारोबार कर रही है, सूद का कारोबार चल रहा है। किस्त लेने के लिए साहब ये छोकरे आते हैं, उनसे बेपर्दगी से बातें हो रही है। अगर पैसा नहीं भेजा दिल्ली पंजाब से शौहर, वह छोकरा की खूबसूरत लड़की को देखा, उसको कहता है कि बहन मैं इस बार इस महीने का किस्त में भर देता हूँ। जहाँ किस्त भरा तो मजाक होने शुरू हुआ और नर्म गोशा दिल में आया। फिर उसके बाद वो ग्रुप का पैसा, वो किस्त का पैसा, वह सब अपनी जगह, वह छोकरा उस लड़की को लिया और समाज से भाग गया। आए दिन इस तरह के केसेस पूरे हिंदुस्तान में आ रहे हैं। इसलिए किराए के घर में रहना गवारा कर ले, मिट्टी के घर में रहना गवारा कर ले। यही पैगाम इमाम हुसैन दे रहे हैं कि मैं अपने के शरीयत की हद में रहना, मिट्टी के घर में रहना, दुनिया को तलाक दे देना मगर ईमान बचाना, जान दे देने मगर ईमान का सौदा मत करना। इसलिए मैदान करबला से आवाज आ रही है, सच्चा हुसैनी वो है, न उसको अमीरी काफिर बना सके, न कोई गरीबी काफिर बना सके, न खूबसूरत चेहरा कोई ईमान लूट सके, न मकान की तड़प ईमान लूट सके, न गाड़ी का शौक ईमान लूट सके। ये सारी दुनियावी चीजें एक तरफ रहे, अगर ईमान है वह समझ ले कि मुझसे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म। यही पैगाम इमाम हुसैन का। मैं बताऊंगा आगे इमाम हुसैन ने कब किस मौके से क्या कहा, उनकी जिंदगी से क्या मैसेज मिलता है।
आज के बाद कभी मत बोलिएगा जलसा कराने से क्या फायदा है। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, आया है कुरान में कि एक गिरोह तुम्हारा ऐसा रहे जो सारी मसरूफियत से कटकर लोगों को अमरे बिल मारूफ करने के लिए वो बताता रहे कि हराम है या हलाल है, या जायज है या नाजायज है, या लीगल है या इलीगल है, या गुड है या बैड है, या मुफीद है या मुज़िर है। एक बंदा नमाज ना पढ़े, जुमा का खुतबा कयामत तक होता रहेगा। एक बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने ना आए, अजान कयामत तक होती रहेगी। इसलिए चाहे बंदा संभले ना संभले, खिताब होता रहेगा, दीन की बातें होती रहेंगी। यह जलसा उसी अमरे मारूफ का एक माध्यम है। मदरसे में जो 10 साल किताबें पढ़ी जाती हैं, उसी को 2 घंटे में पब्लिक के सामने कुरान हदीस का फरमान बताया जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात। तुम टाका देखता है मौली साहब का कि मौलाना साहब आए 25,000 लेके चले गए, इसीलिए हसद में और जलन में जलसे को रोकने की बात कर रहा है खबीस मरदूद। तुम नहीं देखता कि तुम्हारे यहाँ शादी भी डीजे बजाने वाला आया 50,000 लेके चला गया, वह तो हराम रास्ते में खर्च किया। कोई समाज वाले की नानी मरे कि कोई बोले कि डीजे अगर बजवाया मैं उसकी बेटी की शादी में शरीक नहीं रहूंगा, मैं उनके बेटे की शादी में शरीक नहीं रहूंगा। वहां तो डर है, चूंकि वह मालदार है, 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल कर देगा। ये तो मौली साहब की बात है, ये मौली साहब क्या करेगा। इसीलिए जलसा कराने से क्या फायदा है, जलसा कराने से क्या होता है। कुरान ने कहा एक गिरोह रहना चाहिए जो अमरे बिल मारूफ करे, लोगों को दीन सिखाए। और आया है हदीस में जो रात में थोड़ी देर दीन सीख लेता है, रात भर नफल पढ़ना एक तरफ, थोड़ी देर दीन सीखना एक तरफ। वाह 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 वाह, बेशक। सुन, वो हदीस में आया है कि मन सल्ला सलातल फज्र, जिसने फजर की नमाज अदा की और नमाज फजर के बाद एक चैप्टर दीन का सीख लिया, खैरुम मिन अल्फे रका, 1000 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर है। नहीं सुना तुमने कि आलिम जो इल्म दीन सीखता है उसके पांव के नीचे फरिश्ता पर बिछाता, और जो दूसरों को दीन की बात सिखाता है उसके लिए दरख्त के पत्ते से लेके समंदर की मछली तक सारी चीजें बख्शिश की दुआ करती है। नहीं सुनी वो हदीस कि जो आलिम यस्तगफिर लहू मा फी समावाति वल अर्द हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हूत फिल मा ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। मुस्तफा फरमाते, हदीस में आया है कि जो दूसरों को भलाई की बात बताते हैं उसके लिए चुराहों की चूटियां, समंदर की मछलियां, जमीन आसमान के दरमियान की सारी चीजें बख्शिश की दुआ करती है। मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को खैर की बात बताता है, जो लोगों को गुनाहों से रोकता है। सारे लोग तो गीबत कर ही रहे, सारे लोग तो झूठ बोल ही रहे, सारे लोग तो चौक चौराहे पे मौलाना, मौलवी, इमाम, मुअज्जिन, पीर की गीबत की पोटली लेके बैठे हुए हैं। सारे लोग तो डीजे, बिंजू, ड्रामा साहब, म्यूजिक, संगीत, फिल्म, कव्वाली में नाचना कूदना, औरतों मर्दों का मुकाबला करना। और कुछ लोग इसी तुम्हारे इलाके में साहब वो शेख चिल्ली का तमाशा लेके बैठे हैं। ये तो जाहिल पीर फकीर कर ही रहा है। ये कौन है जो अमरे बिल मारूफ करेगा? ये तो समझ ले कि इस सदी में तन्हा अहमद रजा खां फाजली बरेलवी की जाते गिरामी है कि आज बरेली का फतवा ये सारी दुनिया में सर चढ़ के बोलता है। वरना मुफ्ती की क्या इज्जत रही, फतवा की क्या इज्जत रही, मदरसे में कौन पढ़ाएगा? वो तो रजा के फतवे की धमक है। आज जलसा जिंदा है, आज मदरसा जिंदा है, इल्म हदीस, आज उलमा और इल्म की इज्जत जिंदा है। वर नहीं तो लोगों ने तो खुराफात बना ही दिया था। बंबई में हर गली में पंजा लेके बैठा रहता था कौन? चरस पीने वाला, भांग पीने वाला, अबीर सर पे लगाने वाला, और साहब ये शराब पीने वाला, ये गंजेड़ी, ये चरसी, ये शराबी। और लोग वो सर झुमाता था, कहता था इस पर हुसैन की सवारी आ गई है। सोचता हूं हुसैन गौसे पाक के सर पे नहीं आए, हुसैन गरीब नवाज के सर पे नहीं आए, हुसैन आला हजरत के सर पे नहीं आए, हुसैन महबूब इलाही के सर पे नहीं आए, हुसैन ताजुश शरिया के सर पे नहीं आए। क्या हुसैन जैसे शहीद आजम को वह गंजेड़ी मिला
था, वो चरसी मिला था, वो जोकर मिला था, वो खबीस मिला था, वो मरदूद मिला था, वो पापी मिला था, वो साहब पाखाना करने का जिसको ढंग नहीं मालूम हो, वो चरसी पर हुसैन की सवारी आएगी। आई, ये झूठा सिर्फ झूठ बोलता था और औरतों को बेवकूफ बनाता था। औरतें कमजोर होती हैं, बच्चे कमजोर होते हैं। जहां ढोल बजा बच्चे जमा हो गए, जहां पंजा हाथ झूमा औरतें जमा हो गई। हुसैन मुझको बेटा दे दीजिए, हुसैन मुझको दामाद दे दीजिए, हुसैन मेरा बेटा बीमार है उसको शफा दे दीजिए। ये चरसी के पास मेरी औरतें वो बेटा मांगने जा रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि इस पर हुसैन की सवारी आ गई है। ये कमजोर है, वहां चली गई। औरतें कमजोर होती हैं, इसीलिए मर्द रहते हैं घर में और हिंदुओं की औरतें रहती हैं मां नारियल लेकर मंदिरों में जा रही है। उसी का देखा देखी मुसलमानों की औरतें, ये मर्द घर में है, ये मजार पे औरतों की भीड़ लग रही है। औरतें कमजोर होती है, इनको ढेर दुनिया चाहिए, इनको शौहर चाहिए, दामाद चाहिए, मकान चाहिए, जेवर चाहिए, सोना चाहिए। इसीलिए झूठे आमिल के पास मर्द कहां जाते, औरतों की भीड़ लगी रहती है, उसका कारोबार चल रहा है। ये औरत है, ये झूठ, जहां कोई बनावटी मजार लगा दे, औरतों की भीड़ लगी है, अब वह झूठा करोड़पति बन रहा है। दरगाहों पे औरतों का जाना यह लानत का जरिया है। आला हजरत ने कहा 100 साल पहले जब औरतें दरगाहों के इरादे से निकलती हैं, उस पर हर कदम पे लानत बरसती है। जहां लानत होगी रहमत का बरसेगी, क्योंकि ये कमजोर है, ये मौलाना की बात नहीं मानती है। इनको बेटा चाहिए, इसलिए अल्लाह से नहीं मांगेगी घर में, ये सिर्फ अब मजार पे जाएगी, बोलेगी बाबा बेटा दे दीजिए और बेटी दे दीजिए। यही काम बंबई की औरतें आज भी करती हैं, चंद जगहों पे आज भी है। हर पार्क में वो पंजा लगा दिया, वो बोलेगा पंजतने पाक। अब साहब वो सर झुलाएगा, हुसैन की सवारी आ गई, औरतें आ गई, बाबा हुसैन बेटा दे दीजिए। अब जहां महफिल बर्खास्त हुई, मेला खत्म हुआ, अब वो इतना रुपया लेके वो चरसी घर गया। अब साल भर तक चरस पीता रहेगा, ढोल बजाता रहेगा। अब जाहिर सी बात है, जिसको जो हदीस नहीं आती, कुरान नहीं आता, शरीयत नहीं आती, अल्लाह का डर नहीं है, वह ढोल नहीं बजाएगा तो क्या बजाएगा? ये तुम्हारे ही बगल में एक मौलवी साहब है, वह ढोल लेके बजा रहा है, वह ढोल पीट रहा है। जिसके पास इल्म होगा वह ढोल क्यों बजाएगा? जिसके पास तकवा होगा वह ढोल क्यों बजाएगा? जिसके पास इल्म होगा वह ढोल की वकालत क्यों करेगा? इसलिए एक कौम मुस्लिम आज बंबई में 1000 महफिलें हो रही हैं, 12 रोजा महफिल, रोजाना 2 घंटे की तकरीर हर मोहल्ले में हो रही है। और मैंने भी लगातार 12 साल तक 12 तकरीरें एक महफिल के एक मोहल्ले में मैंने की है। लगातार 12 साल तक 12 तकरीरें मैंने की है। और आज इस तरह 1000 मौलाना पूरे हिंदुस्तान से बंबई जा रहे हैं, वहां तकरीरें हो रही है। ये पंजाब वाले को तोड़ मरोड़ के रख दिया गया और ये जाहिल चरसी, उसकी दुनिया खराब कर दी गई। अब वहां तकरीर हो रही है, अब वहां वाज हो रहा है, वहां सबील लगाई जा रही है, वहां इमाम अली मकाम की शान में जिक्र शहादत की महफिलें मुनक़िद हो रही है। अब ये हो रहा है, वो चरसियों का दौर अब खत्म हो गया। वो कुछ लोग हैं जो कहीं चोरी छुपे बचे हुए हैं। किसने इन खुराफात का खात्मा किया? किसने इन खुराफात को मिटाया? वो अब देना पड़ेगा। एक अहमद रजा खां की जात है, जिसने कहा था वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। उधर तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, मसलके आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत बरेली शरीफ नवाबगंज के रहने वालों, रजा के मानने वालों, कभी किसी ढोल बजाने वाले की टोपी मत देखना, उनकी दाढ़ी मत देखना। समझ लेना जो मसल के आला हजरत के खिलाफ चल रहा हो, रहे वो किसी बड़े बाप का बेटा, वो हमारा कोई नहीं है। वो जो मुस्तफा का है वही मेरा है, जो गौस का है वही मेरा है, जो रजा का है वही मेरा है, जो शरीयत और सुन्नत वाला है वही मेरा है। ढोल बजाने वाला मेरा नहीं हो सकता, वो ताली बजाने वाला मेरा नहीं हो सकता, वो मुहर्रम में नाचने वाला मेरा नहीं हो सकता। जो खुराफात की वकालत करे उसको पांव के नीचे रौंद दे, और जो सुन्नत और शरीयत की वकालत करे उसे सर पे उठा ले, वही मसलक के आला हजरत का पैगाम है, यही उसका मैसेज है। क्या बात है, हक है, यही मसलक के आला हजरत है, मसलक के आला हजरत का पैगाम है। वरना इन लोगों ने तो मिल करके मदरसों की जैसी की तैसी कर दी थी, इन लोगों ने मिल करके मौलाना की जैसी की तैसी कर दी थी, इन लोगों ने मिल के मदरसा में पढ़ने वालों को कहा था कि पढ़ने के बाद क्या खाओगे क्या पियोगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह
जो मौलाना बना 100 साल पहले, अल्लाह ने उसे अच्छी रोजी दी, इज्जत दी। उन्हीं मौलाना में से एक बड़ा मौलाना अख्तर रजा खां अजहरी थे। हवाई जहाज पे चलने वाला इंडिया का नंबर 1 मौलाना, पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला, दुनिया की वजनी शख्सियतों में 30वें नंबर पे नाम दर्ज कराने वाला मौलाना। हम लोग तो मुखिया, सरपंच, वार्ड काउंसलर, प्रधान के पीछे दौड़ते हैं ताकि एक सेल्फी ले लें, दूसरों को दिखा दें, मगर वो ऐसा बड़ा मौलाना था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में बैठा रहा कि अख्तर रजा से मुलाकात हो जाए। मगर मेरा मौलाना क्या कहा, हमारे पास फुर्सत कहाँ है कि मैं किसी दुनियादार से मुलाकात करूं। अपने बाप दादाओं से दीन की खिदमत करने के लिए जो जिम्मेदारी मुझको मिली है, उससे फुर्सत कहाँ कि मैं किसी दुनियादार से मुलाकात करूं। नहीं मिले, बरेली में नहीं रहे, मुमकिन है कि दोस्त अहबाब बड़े बड़े मौलाना दबाव बना देते। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है, 100 बीघा जमीन आपको दे देगा, बड़ा मदरसा बना लीजिएगा। कहा कुछ नहीं, दीन की खिदमत करना कार्य अजीम है, जिसका दीन है वो दीन की खिदमत ले लेगा। किसी दुनियादार राजा बादशाह के देने से दीन का काम नहीं होता। बरेली से निकले, बहेड़ी आ गए अपनी बेटी के यहाँ, कहा कि बरेली में रहेंगे, लोग प्रेशर बनाएगा, इसीलिए बहेड़ी अपनी बेटी के यहाँ आ गए। उस प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की। अपने जमाने का दुर्वेश, अपने जमाने का जाहिद आजम, इस जमाने में जो गौसे पाक की याद ताज़ा कर गया, जो जुनैद बगदादी की याद ताज़ा कर गया, जो जनाबे दाऊद ताई की याद ताज़ा कर गया। 7 घंटे तक सर्किट हाउस में पीवी नरसिम्हा राव बैठा, हाथ मलते हुए वापस दिल्ली चला गया। मगर अख्तर रजा खान ने मुलाकात नहीं की, बता दिया कि ये रजा का बेटा है जो दूसरे हाकिमों के सामने नहीं झुकता है, ये मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा के दीन का काम कर रहा है। वाह वाह वाह, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, फैजाने सरकार ताजुशरिया। बातें हमारी बहुत तवील हो जाएंगी, बस सिर्फ 2 बातों को और मैं टच करता हूं, उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूं। करबला पे वाकयात से जो हमें सबक मिलता है उसकी तरफ मैं आता हूं आपके सामने। आप लोग घबरा तो नहीं रहे हैं? नहीं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? अभी तो तकरीर शुरू, हाँ, चूंकि अभी तमहीद हो रही है, अब बात छिड़ गई, आप लोग दिलचस्पी लेने लगे, इसलिए मैंने बातें शुरू कर दी। चूंकि इस तरह की बातें लोग करते कम हैं, और करबला की बातें तो सुन रहे हैं लोग 10-15 साल, जब बचपन से आप सुन ही रहे हैं। हम भी आज लगातार 15-16 दिन से सुना ही रहे हैं जी। और मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह बचपन बम्बई में मैंने 12 साल तक रहे कि कभी मैंने हाय सकीना हाय सोगरा करके नहीं रोया। चूंकि हमको मालूम है कि जो लोग हाय सोगरा करके रोलाते हैं, सोगरा नाम की कोई बच्ची ही नहीं थी जो रोए, जो बीमार ही नहीं थी। सोगरा तो जवान हो चुकी थी, उनकी शादी इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना से हो चुकी थी। वो अपने शौहर के घर में थी, वो न बीमार थी न वो बच्ची थी। ये सब शियाओं राफिजियों की कहानी है, रोने रोलाने की कहानी है। वो सोगरा है ही नहीं तारीख में जिस सोगरा का नाम लिया जाता है, जिसकी चिट्ठी की बातें की जाती हैं, हाय बाबा की बातें, मरसिया की बातें की जाती है, वह सिरे से गलत है, उसका इस्लामी तारीख से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस तरह बेशुमार वाकयात हैं जिसको लोगों ने अपने मन से गढ़ के बयान किया है। जैसे फिल्म लिखने वाला अपने मन से गढ़ के लिखता है, वो दर्दनाक स्टोरी लिखता है, फिल्म देखने वाले सारे लोग सुन के रोने लगते हैं, और उस स्टोरी को पढ़ के रिवाइज करके एक्टर उस पर एक्टिंग करता है, तो लोग देख देख करके रोने लगता है, गाना सुन करके रोने लगता है। एक गाना है वो शादी ब्याह के मौके पर जो लोग कैसेट बजाते हैं, उसको सुनने के बाद जिसका दिल थोड़ा सा कमजोर है, वो गाना को सुना, वो उस सुनने के बाद वह रोने लगता है। कोई लतीफ़ा सुना, लोग हंसने लगते हैं, तो लोगों का मजाज है कॉमेडी सुनना, हंसने लगना, या कोई ट्रेजेडी की बातें सुनना, अलमिया सुनना और रोने लगना। ये तो बंदों का नेचर है। उसी नेचर का फायदा उठाते हुए राफिजियों ने, शियाओं ने गढ़ के बातें निकाल दी, और उन बातों का करबला से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्या है? वही जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, वही है करबला का पैगाम।
वही है करबला का मैसेज। मैं तो अदना सा मौलवी हूँ। एक बहुत बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का नाम सुना होगा, मुहद्दिस सरदार अहमद खां रहमतुल्लाह अलैह का। वो बरेली शरीफ में पढ़े थे, मुफ्ती आजम हिंद के ज़माने में वहाँ यहाँ थे। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वह हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े वली थे कि एक पाकिस्तानी मुझको खाने काबा के पास बताया, नाम सुने हैं मोदी साहब पाकिस्तान का? मैंने कहा हाँ नाम सुना हूं। कहा उनकी एक करामत बताऊं? कहा मैंने बताओ। सामने खाने काबा है, जहां सैयदा उम्मे हानी का घर था, जो अभी मताफ को तौसी किया है तो वो उसी तौसी में आ गया, वरना पहले वो तौसी में नहीं था। वहीं उसी जगह बैठते थे, सारे सुन्नी उलमा आते थे, बैठते थे, हम भी वहीं जाके बैठते थे। अब वहां वो बोला पाकिस्तानी मुहद्दिस आजम पाकिस्तान जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, वो मकतब में बच्चों को पढ़ाते थे, मस्जिद ही में। बच्चा तो बच्चा होता है, खेलता कूदता था। मुतवल्ली आके बोला, ए मौलाना साहब, इमाम साहब, ये बच्चा दौड़ता है, अब इसको रोकिए। क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि मुसलमानों का दिमाग में यही है कि मौलाना जो मदरसे में पढ़ाता है वह बिल्कुल ऐसा शरीफ बन के रहे बचपन से ही, ना लड़ाई करे, ना झगड़ा करे, ना घूमे, ना फिरे। स्कूल का बच्चा बस का शीशा तोड़े, वह दरख्त उखाड़ दे, दूसरों का घर तोड़ दे, सब चलेगा। मदरसे का बच्चा बेचारा देहात से चल के शहर में आता है पढ़ने के लिए, वो कहीं होटल देख रहा है, कहीं सड़क देख रहा है, कहीं मकान देख रहा है। लोग कहते हैं अरे मौलाना साहब, बच्चा आपका सड़क पे घूम रहा है, वहां देख रहा है। यानी मौलाना साहब भी बाहर कहीं न जाए और मदरसे में पढ़ने वाला भी चुपचाप बिल्कुल शरीफ बनकर रहे, जैसे कि अभी ये आसमान से जमीन पे उतरा है। ये टेंडेंसी है, बच्चा बच्चा होता है। मैं कहता हूं इमाम शाफी 9 साल की उम्र में आलिम बन गए थे, और जब बच्चों को दर्स दे रहे थे, एक चिड़िया आई खेलने लगी, इमाम शाफी ने पगड़ी खोला और चिड़िया पे फेंक दिया, दोनों चिड़िया पगड़ी में फंस गई। अब शागिर्द आपके पढ़ रहे थे, कहने लगे हुजूर ये क्या है? महाजा ये क्या है? कहा अस्सबियो फस्सबी वलो कान इब्नो नबी। बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे नबी का बेटा क्यों ना हो, बच्चा तो बच्चा होता है। इस तरह से बहुत सारी बातें हो सकती है, मगर आप सुनिए गौर से। हमको उसने कहा कि जब मुतवल्ली बोला कि आप मामूली मौलवी साहब है, इमाम साहब हैं, कहा मौलवी साहब बच्चा खेलता है, नहीं ताकीद करते हैं, नहीं डांटते हैं। कहा कल इसी टाइम में तुम आ जाना जब बच्चे पढ़ने आते हैं। मुतवल्ली आया, कहा कि देखो मेंबर की तरफ गौर से देखो। जब मेंबर की तरफ गौर से देखा, दंग रह गया कि मेंबर पे मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ फरमा है, बच्चे खेल रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुतवल्ली दंग रह गया। मैं तो एक मामूली मौलवी समझा था, ये तो अपने वक्त का वली और कुतुब मालूम हुआ। लोग 80 साल दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा का दीदार नहीं होता है। ये तो एक झटके में सरकार का दीदार करवा दिया। ये तो वली कामिल है। इतने बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, जो बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली, उनसे किसी ने कहा, एक बार दावत दी मुहर्रम के जलसे में, कहा बाबा तकरीर कीजिए जो मुस्तनद रिवायत है, जो गढ़ी हुई मौजू गलत वो नहीं, मुस्तनद रिवायत करबला के हवाले से बयान कीजिए। मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मेंबर पे खड़े हुए, कहा सुनो, खुतबा पढ़ा, दरूद पढ़वाया, उसके बाद कहा मुस्तनद वाकया सुनो। इमाम हुसैन मदीना से निकले, करबला पहुंचे।